जिंदगी की सबसे गहरी कैद अगर कोई है तो वो है डर। इंसान जन्म से ही डर के घेरे में जीना शुरू कर देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये मत करो वरना सजा मिलेगी, ये मत सोचो वरना भगवान नाराज हो जाएगा, ये मत बोलो वरना समाज तुम्हें ठुकरा देगा। धीरे धीरे ये डर हमारे भीतर जड़ पकड़ लेता है और हम जीना भूल जाते हैं। असली जीवन कहीं पीछे छूट जाता है और हम सिर्फ डर के साए में जीते हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान का हर कदम किसी न किसी डर से संचालित होता है। किसी को खोने का डर, असफल होने का डर, बदनाम होने का डर, मरने का डर। और जब तक हम डर की इन जंजीरों को नहीं तोड़ते तब तक हमारी जिंदगी सिर्फ एक बोझ बनी रहती है। डर हमें छोटा बना देता है, हमें सीमित कर देता है। हम सपने देखने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि डर हमेशा कान में फुसफुसाता रहता है कि अगर गिर गए तो, अगर हार गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली जीवन की शुरुआत वहीं से होती है जहां डर खत्म होता है। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, उसे समझ लेता है, तो धीरे धीरे वो डर घुलने लगता है। क्योंकि डर किसी हकीकत से नहीं बना है, वो तो सिर्फ हमारे मन की एक परछाई है। और जिस दिन हम उस परछाई के पार देखने लगते हैं, उसी दिन से हमारी आजादी शुरू होती है। यही आजादी, यही स्वतंत्रता हमें जीवन के असली रस से भर देती है। बिना डर के जीना मतलब पहली बार खुलकर सांस लेना, पहली बार दिल से हंसना, पहली बार खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसा आप हैं। और यही ओशो का संदेश है कि डर से मत भागो, उसे समझो। और जब समझ लोगे तो देखोगे कि डर कहीं था ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे मन का खेल था। डर इंसान की सबसे पुरानी छाया है। यह इतना पुराना है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन अगर गहराई से देखो तो हमारे फैसले, हमारे कदम, हमारे रिश्ते, यहां तक कि हमारा भगवान तक डर के आधार पर खड़ा है। एक बच्चा पैदा होते ही अपनी मां के आंचल से बाहर निकलते ही डर महसूस करता है। अंधेरा उसे डराता है, ऊंचाई उसे डराती है, अकेलापन उसे डराता है। और समाज इस डर को मिटाने की जगह और गहराई से हमारे भीतर भर देता है। मां कहती है, अच्छे बच्चे बनो वरना भगवान सजा देगा। पिता कहते हैं, मेहनत करो वरना भूखे मर जाओगे। गुरु कहते हैं, नियम मत तोड़ो वरना नरक में धकेल दिए जाओगे। और धीरे धीरे इंसान यह मान लेता है कि जीवन तो बस डर और सजा के बीच झूलने का नाम है। वह जीना भूल जाता है, उसकी हंसी नकली हो जाती है, उसके रिश्ते मजबूरी में बंध जाते हैं, उसका विश्वास भी डर के आधार पर खड़ा रहता है। धर्म ने इंसान को गहराई से बांध दिया है। धर्म ने भगवान को एक प्रेममयी शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक कठोर जज के रूप में पेश किया। एक ऐसा जज जो हर पल तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर काम का हिसाब रख रहा है, और जरा सी चूक हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा। डर का यह बीज हमारे अवचेतन में इतना गहरा बोया गया है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि भगवान से प्रेम किया जा सकता है, भगवान से हंसा भी जा सकता है, भगवान के साथ खेला भी जा सकता है। उसने तो सिर्फ भगवान से डरना सीखा है। समाज ने भी डर का अपना जाल बुना। समाज कहता है, अगर तुम हमारे नियम तोड़ोगे तो हम तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें पत्थर मारेंगे। और इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? अकेले होने का। वह अपने भीतर का सच दबा देता है ताकि समाज उसे स्वीकार कर ले। वह झूठा बन जाता है ताकि भीड़ के साथ चल सके। वह कभी अपने असली चेहरे के साथ सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। ये सारे डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, अपमान का डर, गरीबी का डर, मौत का डर, हमारी जिंदगी को जकड़े रहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर तुमने डर को पहचान लिया, उसे पूरी तरह समझ लिया, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि डर की कोई असली सत्ता ही नहीं है, डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह तो एक कल्पना है, तुम्हारे मन की परछाई है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाना। सांप वहां था ही नहीं, लेकिन डर असली महसूस हुआ। मन हमेशा भविष्य में जीता है और भविष्य अनजाना है। यही अनजाना मन में डर पैदा करता है। अगर तुम इस क्षण, इस पल में जीने लगो तो डर मिटने लगेगा, क्योंकि इस पल में कोई खतरा नहीं है। इस पल में तुम सुरक्षित हो। यह पल हमेशा ही सुरक्षित होता है, लेकिन मन कभी इस पल में नहीं रहता। मन हमेशा सोचता है, कल क्या होगा, अगर यह चला गया तो,
अगर मैं हार गया तो, अगर मैं मर गया तो। और यही सोच डर को जन्म देती है। ओशो कहते हैं, डर को दूर करने का तरीका भागना नहीं है। लोग डर से भागते हैं। कोई शराब में भागता है, कोई सत्ता में, कोई पैसे में, कोई रिश्तों में, लेकिन डर वहीं रहता है, भीतर ही भीतर। डर को मिटाना है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। डर को पूरी तरह महसूस करो, और जब तुम उसे महसूस करोगे तो पाओगे कि डर धीरे धीरे भाप की तरह उड़ गया। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, जब तुम बिना किसी विचार के सिर्फ इस क्षण में होते हो, तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि डर नाम की कोई चीज नहीं है। डर तो मन का भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटता है तब इंसान आजाद होता है। यह आजादी ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आजादी का मतलब है अब तुम वही हो जो तुम वास्तव में हो। न समाज की परवाह, न धर्म की धमकी, न मौत का भय। तुम बस हो, और यह होना ही जीवन का उत्सव है। पहली बार तुम जीवन को वैसे जीते हो जैसे पक्षी उड़ते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, जैसे नदियां बहती हैं। वहां कोई डर नहीं होता, वहां सिर्फ प्रेम होता है, करुणा होती है, मौन होता है। डर की जड़ इतनी गहरी है कि इंसान खुद को पहचान ही नहीं पाता। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में जी कौन रहा है? डर। हमारी हर चाल, हर फैसला, हर रिश्ते की नींव डर पर टिकी हुई है। तुम नौकरी क्यों करते हो? क्योंकि डर है कि भूख लगेगी, परिवार भूखा रह जाएगा, समाज ताना मारेगा। तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि डर है कि कहीं भगवान नाराज न हो जाए और तुम्हें सजा न दे दे। तुम समाज के बनाए नियम क्यों मानते हो? क्योंकि डर है कि लोग तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे, अकेला छोड़ देंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि हमारी पूरी जिंदगी डर के चारों ओर घूम रही है। ओशो कहते हैं कि डर से भागना नामुमकिन है, क्योंकि जितना भागोगे उतना ही वो पीछा करेगा। भागने से डर मिटता नहीं, दबता है, और दबा हुआ डर और जहरीला बन जाता है। तुम डर को शराब में डुबो सकते हो, लेकिन सुबह जब नशा उतरता है तो डर पहले से और बड़ा होकर सामने खड़ा होता है। तुम डर को पैसों के ढेर में छिपा सकते हो, लेकिन जितना पैसा बढ़ता है उतना ही खोने का डर बढ़ता है। तुम डर को रिश्तों की दीवारों के पीछे छिपा सकते हो, लेकिन वही दीवारें जेल बन जाती हैं और एक दिन सब कुछ तोड़ देती हैं। डर का सामना करना ही उसका अंत है। लेकिन सामना कैसे किया जाए? इंसान डर से भागता है क्योंकि उसने कभी ठहर कर डर को देखा ही नहीं। डर को देखो, उसकी जड़ को समझो। जैसे ही तुम डर को पहचानते हो, तुम पाओगे कि डर तो कल्पना है। डर हमेशा भविष्य में होता है, इस क्षण में नहीं। अगर मैं पूछूं, इस पल, अभी तुम्हें किस बात का डर है, तो तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि इस पल कोई डर नहीं है। इस पल में सिर्फ सांस है, जीवन है। डर तो तब आता है जब मन भविष्य में चला जाता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और ये अगर ही डर की असली जड़ है। समाज और धर्म ने इंसान की इस कमजोरी को पहचाना और उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने इंसान के भीतर इतना डर बो दिया कि इंसान खुद को भूल गया। धर्म ने कहा, अगर तुमने ये नियम नहीं माने तो नरक में जलोगे। समाज ने कहा, अगर तुमने हमारी परंपराओं का पालन नहीं किया तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। राजनीति ने कहा, अगर तुमने हमारा समर्थन नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। हर ओर से डर ही डर। इसीलिए इंसान गुलाम है। गुलामी किसी जंजीर से नहीं होती, गुलामी डर से होती है। और ओशो कहते हैं, जब तक डर है तब तक आजादी असंभव है। आजादी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। कोई तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। आजादी भीतर से आती है, और आजादी तब आती है जब तुम डर को झूठा देख लेते हो, जब तुम्हें अनुभव हो जाता है कि डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। डर तो बस अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना है। जब रोशनी आती है तो रस्सी रस्सी दिखती है और सांप अपने आप गायब हो जाता है। डर का अंधेरा केवल जागरूकता से मिटता है। जागरूकता का नाम है ध्यान। जब तुम ध्यान में जाते हो, जब तुम आंखें बंद करके भीतर देखते हो, जब तुम अपनी सांसों की आवाज सुनते हो, तब पहली बार तुम पाते हो कि मन चुप हो गया। मन चुप हो तो डर भी चुप हो जाता है, क्योंकि डर मन की रचना है, बिना मन के डर नहीं। यही कारण है कि गहरी ध्यान की अवस्था में इंसान हल्का हो जाता है, जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। यही कारण है
कि ध्यान में इंसान को पहली बार असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण को जागरूक होकर जीना। तुम खाना खा रहे हो तो पूरी जागरूकता के साथ खाओ। तुम चल रहे हो तो हर कदम पर ध्यान रखो। तुम सांस ले रहे हो तो उस सांस को महसूस करो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर शांति उतर रही है। यही शांति डर को घुला देती है। डर शांति में टिक नहीं सकता। डर शोर चाहता है, डर अराजकता चाहता है, डर अंधकार चाहता है। लेकिन जब तुम ध्यान में शांति में उतरते हो तो डर को जगह ही नहीं मिलती। ओशो कहते हैं, समर्पण भी डर से मुक्ति का रास्ता है। समर्पण का मतलब है अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ, सारे भय किसी बड़ी शक्ति को सौंप देना। तुम जब यह मान लेते हो कि यह अस्तित्व मुझसे बड़ा है और मैं इसकी धारा के साथ बहता हूं, तब तुम्हें किसी डर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें विश्वास होता है कि अस्तित्व तुम्हारा ध्यान रखेगा। जैसे मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड तुम्हारा ध्यान रखेगा। समर्पण कोई धर्म विशेष की पूजा नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी अहंकार की पकड़ डीडीएच छोड़ देना। अहंकार कहता है सब कुछ मैं नियंत्रित करूंगा, और यही अहंकार डर पैदा करता है, क्योंकि कुछ भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम बहाव में जीते हो, जब तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तब पहली बार तुम डर से मुक्त होते हो। और उस पल एक ऐसी हल्कापन, ऐसी मिठास आती है जिसे शब्दों में कहना नामुमकिन है। डर से मुक्त होना ही असली आजादी है। यह आजादी बाहर की नहीं है, यह भीतर की स्थिति है। तुम जेल में भी हो सकते हो और आजाद हो सकते हो। तुम पहाड़ की चोटी पर हो सकते हो और गुलाम हो सकते हो। आजादी का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, यह तो भीतर की अनुभूति है। और जब यह अनुभूति आती है तो इंसान पहली बार जीता है। तब जीवन सिर्फ अस्तित्व नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब डर नहीं रहता तो प्रेम खिलता है। जब डर नहीं रहता तो करुणा बहती है। जब डर नहीं रहता तो इंसान पहली बार खुद से और पूरे अस्तित्व से जुड़ता है। तब कोई विभाजन नहीं रह जाता। तब तुम वही हो जो यह सारा ब्रह्मांड है। यही ओशो का संदेश है कि डर से मुक्त हो जाओ और देखो कि जीवन कितना सुंदर, कितना आनंदमय है। डर की जंजीरों में जकड़े इंसान को लगता है कि यह उसकी किस्मत है। उसे लगता है कि डर तो हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने बचपन से बुजुर्गों को डर में जीते हुए देखा है, माता पिता को समाज और परंपराओं के बोझ में झुके देखा है, पुजारियों और धार्मिक गुरुओं को नरक और स्वर्ग की धमकी देते सुना है। और यही सोचकर वह मान लेता है कि डर जीवन का हिस्सा है। लेकिन सच तो यह है कि डर जीवन का हिस्सा नहीं है। डर तो जीवन का सबसे बड़ा रोग है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम जीवन को सच में जीना चाहते हो तो सबसे पहले इस रोग का इलाज करना होगा। और इसका इलाज बाहर नहीं, भीतर है। तुम दवाओं से डर नहीं मिटा सकते। किसी और के आश्वासन से डर हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। डर को मिटाने का एक ही उपाय है, उसकी जड़ तक जाना, उसकी गहराई तक देखना। जब तुम देखोगे तो पाओगे कि डर का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। डर हमेशा कल्पना से पैदा होता है। जो हुआ ही नहीं, जो आने वाला है, जो सिर्फ संभावना है, वही डर बनकर सामने खड़ा हो जाता है। तुम सोचते हो अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो, अगर मैं मर जाऊं तो। ये सारे अगर तुम्हें घेर लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखो तो इस पल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असफलता अभी नहीं हुई, मृत्यु अभी नहीं आई, अपमान अभी नहीं हुआ। सब कुछ भविष्य की कल्पना है, और यही भविष्य की कल्पना तुम्हें कैदी बना देती है। जब इंसान ध्यान करना सीखता है तो वह पहली बार वर्तमान में जीना सीखता है, और वर्तमान में डर की कोई जगह नहीं होती। वर्तमान सिर्फ अनुभव है, सांस का, धड़कन का, जीवन की धारा का। इस अनुभव में न अतीत की यादें हैं, न भविष्य की चिंताएं। यहां सिर्फ यह क्षण है, और इस क्षण में पूर्ण शांति है। यही शांति असली स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान आसान नहीं है, क्योंकि मन लगातार भागता है। मन हमेशा या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की ओर भाग रहा है। यही मन डर पैदा करता है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, मन को देखो, मन की चाल को पहचानो। जब तुम मन को देखने लगते हो, जब तुम बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को गुजरते हुए देखते हो, तब तुम धीरे धीरे मन से अलग होने लगते हो।
और जब तुम मन से अलग हो जाते हो तो डर से भी अलग हो जाते हो। समाज ने हमें यह सिखाया है कि अगर डरोगे नहीं तो गलतियां करोगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि डर की वजह से ही इंसान गलतियां करता है। डर इंसान को अधूरा बना देता है, डर इंसान को छोटा कर देता है, डर इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। और जब इंसान डर से परे हो जाता है तब वह पहली बार जीवन को पूरी तरह जीता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसका दिल खुल जाता है। डर से परे जीवन का मतलब यह नहीं कि वहां खतरे नहीं होंगे। खतरे तो रहेंगे, मुश्किलें भी होंगी, लेकिन जब डर नहीं रहेगा तो इंसान इन सब का सामना सहजता से करेगा, बिना किसी बोझ के। जैसे बच्चा गिरता है और फिर उठकर हंसते हुए दोबारा दौड़ने लगता है। उसे गिरने का डर नहीं होता, इसलिए उसका हर कदम ज्यादा जीवंत होता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो समाज उसके भीतर डर भर देता है। संभल कर चलो, गिरोगे तो चोट लगेगी, लोग हंसेंगे, अपमान होगा। धीरे धीरे बच्चा अपने स्वभाव से दूर होता चला जाता है और डर के घेरे में जीना सीख लेता है। यही वजह है कि बड़े होते होते इंसान अपनी मासूमियत खो देता है। उसकी हंसी नकली हो जाती है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। ओशो कहते हैं कि असली क्रांति तब होगी जब इंसान फिर से उस बच्चे की तरह निडर हो जाएगा। बच्चे के पास कुछ नहीं है, न पैसा, न ताकत, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास आजादी है, खेल है, हंसी है। बच्चे का हर पल एक उत्सव है, क्योंकि वह डर के बोझ से मुक्त है। और यही गुण इंसान को जीवन भर बनाए रखने चाहिए। मौत का डर सबसे गहरा है, बाकी सारे डर इसी मौत के डर से पैदा हुए हैं। पैसा खोने का डर है, क्योंकि हमें लगता है कि बिना पैसे हम मर जाएंगे। इज्जत खोने का डर है, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें अकेला छोड़ देंगे और हम जी नहीं पाएंगे। बीमारी का डर है, क्योंकि कहीं वो हमें मौत के करीब न ले जाए। हर डर की जड़ मौत है, लेकिन मौत को समझना ही डर से आजादी है। ओशो कहते हैं कि मौत कोई अंत नहीं है, मौत तो एक परिवर्तन है। जैसे फूल मुरझाकर बीज बन जाता है और बीज से नई जिंदगी जन्म लेती है, वैसे ही इंसान जब मरता है तो उसकी चेतना एक नए रूप में, नए शरीर में जन्म लेती है। अगर इंसान यह गहराई से समझ ले कि मौत सिर्फ एक दरवाजा है, एक पड़ाव है, तो मौत का डर मिट जाता है। और जब मौत का डर मिट जाता है तो सारे डर मिट जाते हैं, क्योंकि सारे डर उसी से जुड़े हैं। समाज ने हमेशा मौत को भयानक दिखाया, कब्रिस्तान को डरावना बनाया, शव यात्रा को दुख और विलाप से भर दिया। धर्म ने कहा, अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो नरक मिलेगा, आग में जलोगे, कष्ट भोगोगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सब झूठ है। मौत सुंदर है, क्योंकि मौत के बिना जीवन अधूरा है। मौत ही जीवन को गहराई देती है, मौत ही हर पल को मूल्यवान बनाती है। अगर मौत न होती तो शायद इंसान जीवन को कभी गंभीरता से न लेता। जब तुम मौत को स्वीकार करते हो तो तुम हर पल को ऐसे जीते हो जैसे यह आखिरी हो। तब न कोई कल का डर रहता है, न कोई पछतावा। हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है, और यही निडरता असली स्वतंत्रता है। आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब है तुम्हारा मन किसी भी बंधन से मुक्त हो, तुम्हारा दिल किसी भी डर से खाली हो। जब तुम अपने भीतर कोई डर महसूस नहीं करते, तभी तुम प्रेम कर सकते हो, क्योंकि डर और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। डर हमेशा तुम्हें बंद करता है, प्रेम हमेशा तुम्हें खोलता है। डर कहता है सुरक्षित रहो, प्रेम कहता है छलांग लगाओ। डर कहता है पकड़ कर रखो, प्रेम कहता है छोड़ दो। और जब इंसान प्रेम करता है तो वह सबसे अधिक स्वतंत्र होता है, क्योंकि प्रेम में कोई दीवार नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। प्रेम का मतलब है अस्तित्व के साथ एक हो जाना, और जो अस्तित्व के साथ एक हो जाता है उसके लिए डर जैसी चीज बचती ही नहीं। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं, डर को समझो, डर को देखो, डर से भागो मत। और धीरे धीरे जब तुम डर को पूरी तरह देख लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि डर कहीं था ही नहीं, वो तो तुम्हारे मन की कल्पना थी। और जिस दिन यह अनुभव हो जाता है उसी दिन तुम्हारी असली मुक्ति शुरू होती है। इंसान डर से बचने के लिए हजारों रास्ते बनाता है। कोई धन इकट्ठा करता है ताकि सुरक्षित रहे, कोई रिश्तों को पकड़कर रखता है ताकि अकेला न पड़े, कोई भगवान के नाम पर अनगिनत पूजा पाठ करता है ताकि ऊपर से सुरक्षा मिल सके।
लेकिन जितना इंसान ये उपाय करता है उतना ही डर गहराता जाता है, क्योंकि असली सुरक्षा बाहर से नहीं आती। असली सुरक्षा भीतर की शांति से आती है। अगर भीतर ही डर है तो बाहर की लाखों दीवारें भी तुम्हें नहीं बचा सकती। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान डर के आधार पर जीता है तब तक उसका पूरा जीवन झूठा है, क्योंकि उसके हर कदम के पीछे मजबूरी है, स्वतंत्रता नहीं। वह प्रेम करता है तो इसलिए कि अकेलेपन का डर है। वह धन कमाता है तो इसलिए कि गरीबी का डर है। वह धर्म का पालन करता है तो इसलिए कि नरक का डर है। और जब जीवन डर के आधार पर जिया जाए तो उसमें न हंसी सच्ची होती है, न प्रेम सच्चा होता है, न प्रार्थना सच्ची होती है। डर से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि खतरों से बचा हुआ जीवन। खतरों से भरा जीवन भी निडर होकर जीना ही स्वतंत्रता है, क्योंकि जो निडर है वही असली अर्थों में जी रहा है। निडर इंसान मौत को भी गले लगाता है। निडर इंसान प्रेम में भी कूदता है और असफलता में भी हंसता है। निडर इंसान के लिए हर अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का, एक उत्सव है। यह आजादी का स्वाद इतना गहरा है कि जिसने एक बार इसे छक लिया वो फिर कभी डर की पुरानी दुनिया में लौट नहीं सकता। यह अनुभव बदल देता है। तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम हल्के हो जाते हो, खुल जाते हो, तुम्हारी आत्मा गाने लगती है। यही जीवन का असली अर्थ है, डर से परे जीना। और यह रास्ता ध्यान और समर्पण से ही खुलता है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है और वर्तमान में कोई डर नहीं होता। समर्पण तुम्हें अस्तित्व के साथ जोड़ देता है और जहां अस्तित्व है वहां अकेलापन नहीं होता। जब तुम इन दोनों को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हर डर घुल रहा है। और जब डर पूरी तरह मिट जाता है तब बचता है सिर्फ प्रेम, सिर्फ आनंद, सिर्फ स्वतंत्रता। यही ओशो का संदेश है कि इंसान अपने भीतर झांके, अपने डर को देखे और उसे समझे। जब तक डर रहेगा तब तक जीवन अधूरा रहेगा, लेकिन जिस दिन डर मिटेगा उसी दिन जीवन का असली उत्सव शुरू होगा। अगर आपको यह विषय गहरा लगा, अगर इसने आपके भीतर कोई सवाल जगाया, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर ओशो के विचार सुनना चाहेंगे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑफिशियल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और गहरे और प्रेरणादायक विचार आप तक पहुंचते रहें।